इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 3। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, जितनी स्टार्टिंग के नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से का 2 से, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 का 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 का 5 से। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन रही है? हमारी एक्सप्रेशन बन रही है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। देखिए, अब यहाँ तो दो वैल्यूज थी, तो यहाँ पे n 2 हुआ, 2 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4। यहाँ पे 3 है तो n 3 हुआ, 3 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 अपॉन 3। अब यहाँ पे n 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट 4, यहाँ पे n हुआ 4 4 4 प्लस 1 4 प्लस 2 अपॉन 3, राइट। तो हमारी एक्सप्रेशन फिट बैठ गई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा? 5, n आ गया हमारा 5। अब हम इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं वैल्यू निकालने के लिए। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये आ गया हमारा 5 इंटू 5 प्लस 1 6 होता है, 5 प्लस 2 7 होता है अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आ गया हमारा 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट देखिए, 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 2 कितना है? 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1। अगर आप देखेंगे यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4। इस क्वेश्चन में जब भी हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, देखिए यहाँ से 1 किया तो 1 अपॉन 2 1 इंटू 1 प्लस 1 बना। जब हमने नेक्स्ट नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 ऐड किया, दो नेचुरल फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स ऐड किए, तो 1 अपॉन 2 2 इंटू 2 प्लस 1 बना। जब हमने फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ऐड किए तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? 1 अपॉन 2 3 इंटू 3 प्लस 1। और जब हमने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ऐड किए तो हमारा फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2 4 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ 4 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, पहली तो 4 लिखा जा रहा है, यहाँ फर्स्ट 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो 3 लिखा जा रहा है, राइट। और वही नंबर्स यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? देखिए, जितने भी नंबर्स हैं उसको फर्स्ट, जैसे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं तो n को n ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 इंटू n प्लस 1। ये फॉर्मूला बन रहा है कितने भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर्स का सम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट पार्ट है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? यहाँ पे n, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नंबर 50 है 1 से लेके, तो हम यहाँ पे n 50 रख लेंगे। तो वही वैल्यू लिख रही हूँ ऊपर वाले फॉर्मूले में, 1 अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 1। तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 1 51 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो 25 इंटू 51 कितना हो गया? साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 इंटू 51।
1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12। तो ये आ गया 1275। तो 1275 is the answer. Let's do next part now. सेकेंड पार्ट में कह रहा है 31 प्लस 32 प्लस 50। अब यहाँ पे नंबर 31 से स्टार्ट है, तो पहले 30 का सम माइनस कर देंगे 31 से 50 तक के नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 31 प्लस 32 प्लस 50 तक के नंबर्स का सम निकालना है, जो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 1 से लेके 50 तक का सम निकालें और उसमें से हम माइनस कर दें 1 से लेके 30 तक का सम, फर्स्ट 30 तक का सम। अब हमने 1 से लेके 50 तक का सम अभी अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था, वही फॉर्मूला दोबारा लगा लीजिए, नहीं तो या डायरेक्टली उसका सम भी लिख सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, अभी अभी निकाला था, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए n है 50, क्योंकि 1 से लेके 50 तक होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक है तो 30 हो गया यहाँ पे n, राइट। और हमें बीच के नंबर्स लास्ट के नंबर्स निकालने थे, तो इसे हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे n पता चल गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू n है 50 इंटू 50 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू n है 30 इंटू 30 प्लस 1, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम 1 से ही कैलकुलेट करते हैं तभी ये एक्सप्रेशन लग पाएगी, अगर 1 से नंबर नहीं होंगे तो एक्सप्रेशन हमारी ये नहीं फिट बैठेगी। तो इसलिए मैंने इस एक्सप्रेशन को ऐसे एडजस्ट किया कि हम 1 से नंबर ले रहे हैं अब, तो हमें ईजिली पता चल गया इसका n 50 है और इसका n 30 है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 50 इंटू 51, ये एक हो गई एक्सप्रेशन। उसमें से माइनस कर देंगे 1/2 इंटू 30 इंटू 31। तो ये कितना आ गया, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 15 इज 30। अब हमने 25 इंटू 51 फर्स्ट पार्ट में किया था, जो कितना आया था 1275 माइनस, अब 15 इंटू 31, 15 1 ज़ा 15, डायरेक्टली कर रही हूँ, 5 1 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 46। तो ये कितना आ गया, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1 एंड 12 में से 4 गया 8। 810 is the answer. Let's do next question now.